गलबहियां करके उसे अपने पार्टी में सम्मानित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जदयू के नगर अध्यक्ष, जबकि कुंदन झा ने ये बताया कि अरविंद पासवान हमको भागने के लिए बोला। वो उसकी कुंदन झा को जान बचाने का प्रयास अरविंद पासवान ने किया है, लेकिन ये उल्टा बयान दे रहे हैं कि अरविंद पासवान ने गुंडा को भगाया है, आशीष चौधरी को भगाने का काम किया है। वो बयान को उल्टा बता रहे हैं, जबकि कुंदन झा ने बयान दिया है कि अरविंद पासवान ने मेरी जान बचाने के लिए बोला कि नहीं तुम भाग जाओ, नहीं तो तुमको भी गोली मार दिया देगा। वो अरविंद पासवान सभी को, जितने भी घायल थे सभी को अस्पताल पहुंचाने का काम किया है। ये अस्पताल और वहां के लोगों ने बताया कि अरविंद पासवान सभी को अस्पताल पहुंचा के पटना पहुंचाने का काम किया है। हम लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं, पूरे जदयू परिवार, पूरे लखीसराय के दलगत से ऊपर उठ के हम लोग इस पीड़ित परिवार के साथ हैं। कोई जाति, कोई धर्म, कोई पार्टी स्तर पे हम लोग नहीं है, केवल मानवता के स्तर पर हम इसके कड़ी भर्त्सना करते हैं। ये बीजेपी का कार्यकर्ता है, नगर अध्यक्ष अति पिछड़ा का है। आशीष चौधरी भी नगर सक्रिय सदस्य है बीजेपी का। और ये जो उमेश साव हैं, उमेश साव जिला मंत्री विकास आनंद के मामा लगते हैं रिलेशन में। और ये दारू का कारोबारी है, जमीन का कारोबारी है, सब का कारोबारी उमेश साव है। इसकी जानकारी भी आप समाज में ले सकते हैं। ये जमीन का प्रॉपर्टी डीलिंग 5-6 मकान है लखीसराय में, और जमीन का कारोबारी है और दारू का कारोबारी है। और यही लड़का उमेश साव ने आशीष चौधरी को पिस्टल और गोली दिया था हत्या करने के लिए। तो सबसे बड़ा हत्यारा बीजेपी की कार्यकर्ता नगर अध्यक्ष अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट 24 न्यूज लखीसराय। अभी अभी जो नरसंहार की घटना लखीसराय में हुई है, उसमें से कुछ बातों का खुलासा हुआ है। जानकारी मिली है कि यह घटना कोई आशिकी का घटना नहीं, बल्कि यह जमीनी मुद्दों से जुड़ा हुआ मामला है। इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, जिसका नाम उमेश साव है। जानकारी मिली है कि उमेश साव भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता विकास आनंद का मामा है। बस इतना ही नहीं, जानकारी के अनुसार बहुत ही चौंका देने वाली बात सामने आई है। अपराधी आशीष चौधरी और शागिर्द उमेश साव किसी एक ही पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, और इस घटना में शागिर्द उमेश साव का बहुत ही अहम रोल रहा है। प्रशासन के द्वारा पूछताछ के बाद यह बात सामने आई कि अपराधी आशीष चौधरी द्वारा जिस पिस्टल से एक ही परिवार के 6 लोगों पर लगातार गोलियां बरसाई गई थी, वह पिस्टल उमेश साव द्वारा ही आशीष चौधरी को दिया गया था। पूरे शहर में मातम का माहौल है। बहुत ही घिनौनी और दर्दनाक घटना को अंजाम दिया गया है, पर अब उस परिवार को लेकर कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। सिर्फ कोशिश ये होनी चाहिए कि उस बेसहारा परिवार को किन किन तरीकों से मदद मिल पाए और अपराधी को सख्त सजा मिले। देखिए हमारे सामने लखीसराय जदयू के सभी नेतागण, जिला अध्यक्ष रामानंद मंडल, बड़ैया जिला चेयरमैन प्रतिनिधि सुजीत सिंह, लखीसराय जिला चेयरमैन टंटन सिंह, वरिष्ठ कार्यकर्ता महेंद्र यादव और अशोक मामा मौजूद हैं। जानते हैं इस संदर्भ में इनका क्या कहना है, सुनिए। एक चीज आपको दिखाना चाह रहे हैं कि ये देखिए, जो उमेश साव पकड़ा है, अरेस्टिंग हुआ है, वो बीजेपी के लोग हैं कि जदयू के? आपके सामने हमने साक्ष्य पेश कर रहे हैं, ये देख लीजिए और ये देख लीजिए। बात इसलिए इसको दिखा रहे हैं कि 2007 में लखीसराय में ही एक घटना हुआ था सुनील सक्सेना जी, उसमें ये दोनों व्यक्ति अभियुक्त रहे, आशीष चौधरी और उमेश साव दोनों। उसके बाद ये बीजेपी का आशीष चौधरी सक्रिय सदस्य है, उमेश साव अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का नगर अध्यक्ष है, जो कि माननीय हमारे प्रतिपक्ष नेता महोदय, जो कि यहाँ के स्थानीय विधायक है, कंधा पर हाथ धर करके माला पहना करके उसको देखिए, ये देख लीजिए। तब बताइए जेडीयू का इसमें हाथ है कि बीजेपी वाले को हाथ है? उनको तो हम लोग तो जो पीड़ित परिवार है, हमारे पूरे जदयू का टीम सब उनके साथ हैं। इसका मॉनिटरिंग हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय ललन बाबू कर रहे हैं। उन्होंने डीआईजी साहब से बात की है, यहाँ से प्रशासन से, कि हर तरह से उस पर कार्रवाई हो, कैसे उसका हो, किस तरह से पीड़ित परिवार को सहायता मिले, हम लोग सहयोग कर पाए। लेकिन ये तो देखिए, जो हमारे सिन्हा जी हैं बुला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि जेडीयू के लोग का इसमें है कुछ, प्रशासन ने, प्रशासन ईमानदारी से काम कर रही है। अगर उसको हम करने दे तब तो, अगर हम उसको उलझा के हम अपने आप में पॉलिटिकल में फंसा देंगे तो प्रशासन क्या कर पाएगी? प्रशासन यहाँ के ईमानदारी से काम कर रही है, और हम भी आग्रह करें कि
जितना जल्दी हो उसका अरेस्टिंग, गिरफ्तारी हो जिस परिस्थिति में हो, लेकिन उसको अरेस्टिंग आवश्यक है। और हम लोग जदयू परिवार, हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय ललन बाबू पीड़ित परिवार के साथ कोई कमेंट कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं जदयू। आप बताइए आप लोग, ये जदयू है कि बीजेपी है? साक्षात देख लीजिए कैसे कंधे पर हाथ दे करके हमारे माननीय प्रतिपक्ष नेता महोदय माला पहना करके आशीर्वाद दे रहे हैं। घटना हुई 2007 में, हत्या, उसमें अभियुक्त दोनों रहा, जेल गया, जेल से छूटा भी है। उसके बाद अति पिछड़ा बीजेपी का अति पिछड़ा मोर्चा कहा जाता है बीजेपी में, उसका नगर अध्यक्ष रहा, ये प्रूव है। आइए देखिए इसका प्रूव है, दोनों चीज देख लीजिए। तो जान करके हम लोग खोजना नहीं चाहते कि चलिए भाई, जब लहाज पर राजनीति करना उनका काम है। हम लोग नहीं चाह रहे थे कि इस तरह कोई पॉलिटिक विवाद हो, लेकिन उन्होंने 2 दिन लहाज को रख करके उस पर पॉलिटिक्स करना शुरू किए। उसका परिणाम आपके सामने है। क्या कर रहे थे? और हम लोग के भी पास साक्ष्य है। और इतना ही नहीं, अगर कहिए तो हम उसको जांच करवाते। जो कहते हैं कि जदयू के लोग सब माफिया है बालू और दारू का, वो कौन है? किनका पैसा लगा? वो रामपुर में पैसा लगा है उनका। ये आप चैलेंज के साथ कर रहे हैं, इसमें कहीं लेकिन परंतु नहीं है। सारा काम वो करते हैं, लेकिन आएंगे सरकार निकम्मा है। निकम्मा वो नहीं है, निकम्मा आप है। आपको जंगल राज के कौन करवा रहा है? बीजेपी के लोग कर रहे हैं, चैलेंज के साथ हम कर रहे हैं। ये देख लीजिए जंगल राज करवाने वाला कौन व्यक्ति है, कौन हत्या किया है, कौन पिस्टल दिया है, कौन जांच में आया है। देख रहे हैं ना के साथ है? हम लोग साथ हैं कि हमारा नेता साथ है? ये है उन माननीय प्रतिपक्ष नेता महोदय जी का करतूत। और यहाँ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस आए तो कल तो देख रहे थे, उसकी हो पकड़ा तो गया, उन्हीं का आदमी तो पकड़ाया। ये भी सक्रिय सदस्य है बीजेपी का। आशीष चौधरी जो है सक्रिय सदस्य है बीजेपी का। कम से कम लखीसराय आपको इतना सम्मान दिया है। लखीसराय का सौहार्द जो वातावरण है, जो सामाजिक सौहार्द है, उसको बिगाड़िए मत। ये कौन तरीका होता है? घटना हुई है, पीड़ित परिवार त्राहिमाम में, हम उसके साथ सुख दुख में उतरे कि जाकर के उसका माहौल को और बिगाड़े? यही तो उनका करतूत है। इसलिए करके आज हम लोग को बाध्य हो करके उनकी वक्तव्य पर हम लोग उनके परिवार के वहाँ हमारे सांसद महोदय पीएमसीएच में सब जगह मॉनिटरिंग कर रहे हैं, प्रशासन पर भी नजर रखे हुए हैं और बार बार फोन कर रहे हैं। कल भी बात हुई हमसे, परसों भी हुआ। है कि देखते रहिए आप लोग, बाकी हम लोग देखते हैं। प्रशासन एक्टिव है, ईमानदारी से आप इस चीज को देख लीजिए। अगर जांच होगी तो आप भी इस दायरे में हैं। अब उनको कष्ट लगेगा, फिर आकर के फुहारा छोड़ेंगे, तो फुहारा छोड़ने से नहीं चलेगा। आप अपना चश्मा बदल करके इस जिला को, इस विधानसभा को देखिए। ये ने पॉलिटिक्स लहाज पर कर करके और यहाँ का जो सामाजिक सौहार्द है उसको बिगाड़ने की कोशिश मत की। मुआवजा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुआवजा का लेकर के उस दिन भी हमारे सांसद महोदय, यहाँ के जो डीएम साहब है, एसपी साहब है, सब कहे हैं कि जो गाइडलाइन सरकार की होगी उसमें मुआवजा दिया जाएगा। प्रोसेस में लगे हुए हैं, जिस तरह का वैसा होगा मुआवजा मिलेगा। लेकिन इसकी प्रक्रिया होती है, ये आप लोग भी जानते हैं कि प्रक्रिया होती है। हम लोग मान लीजिए कोई सहायता कर दिए वो अलग चीज है, लेकिन सरकार का जो भी मुआवजा या कोई भी प्रावधान है उस सिस्टम से चलता है। हम लोग उसमें लगे हुए हैं कि जितना से जितना इन लोग को सहयोग मिल सके पीड़ित परिवार को। ये नहीं कि लहाज पर पॉलिटिक्स 20-20 हजार रुपया आपको प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा दिया गया, तो सिस्टम है वो चल रहा है। लेकिन इस सिस्टम को वो नहीं समझ रहे हैं। अब तो फंस गए हैं ना। बालू बलम, बालू माफिया तो वो भी है, बीजेपी के लोग हैं, ये दावे के साथ कह रहे हैं। और जो जदयू कह रहे थे, आज आपके सामने ये देख लीजिए। हम कोई फोकस है ऐसे नहीं आकर के भांज रहे हैं आप लोग के बीच में, साक्ष्य के साथ ये दोनों चीज है। ये जो उमेश साव है 2007 से ही मुजरिम है, आशीष चौधरी भी है, दोनों के दोनों एक सक्रिय सदस्य है आशीष चौधरी बीजेपी का, तो दूसरा अति पिछड़ा मोर्चा का नगर अध्यक्ष है बीजेपी का। और माननीय हमारे प्रतिपक्ष नेता महोदय देखिए कितना आराम से दे रहे हैं। इसको निकल दिखाया है, उनको दिखाना चाहिए था ना कि हम भी इसमें इन्वॉल्व है। झूठ मूठ के किसी पर थोप देना, हम लोग ऐसे नहीं थोपते। उनसे भी आग्रह करते हैं कि आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, माहौल को बिगाड़िए मत, पीड़ित परिवार के साथ रहिए, उसको जितना बन पाए उसको मदद कीजिए हम लोग मिल करके, कि और इस तरह की घटना का पुनरावृत्ति ना हो। अब कहते हैं कि यहाँ का पदाधिकारी सब एक आका,
अरे काम करते हमारे सांसद महोदय, इनके जैसा आके भांजते नहीं है, उनका काम से मतलब है। आज तक देखा है कोई अपराधी को बचाते हुए ललन बाबू को? वो अपने सख्त आदमी है, उन पर जो वो व्यक्ति टीका टिप्पणी करते, उनको बराबरी आने करने में उनको बहुत लंबा समय लगेगा। ऐसे वो व्यक्ति नहीं है, वो काम करते हैं और इस तरह की घटना का वो स्वयं एक्शन लेते हैं कि ऐसा घटना, कई घटना आप देखे होंगे लखीसराय जिला में, लेकिन वो व्यक्ति न किसी को बचाते हैं न किसी को फंसाते हैं। तो हम यहाँ के प्रशासन से भी आग्रह करेंगे कि घटना हुई, इस पर माने कार्रवाई किया जाए और निर्दोष व्यक्ति को फंसाया नहीं जाए और दोषी को बचाया भी नहीं जाए। ये हमारे जिले प्रशासन से आग्रह भी। हाँ, जो सत्यता है उसको आप जांच कीजिए, अगर जिसकी संलिप्तता है कार्रवाई होगी। तो फंसाना भी नहीं है और दोषी को बचाना भी नहीं। पावर वाला चश्मा लाके ये दोनों फोटो को देख लेंगे, इसमें क्या है। कल भांज के चले गए आप लोग हमारे बढ़िए, और उन सबको बुला करके यहाँ सबको बेइज्जत करवाते हैं। आप बोले कई घटना हमने आवाज उठाया, उस पर कोई एक्शन नहीं। चमगढ़ा में घटना हुई, बुला लिए सबको, पीड़ित परिवार कहा कि हमसे जबरदस्ती आवेदन लिखवा लिया, पीड़ित परिवार गया नहीं धरना में। अरमा में घटना हुई, उसको भी, पाली में घटना हुई, वो जानते हैं कि घटना किस प्रकार, उनको काम है खाली आकर के उसको तुल देना, करना तो कुछ नहीं है। आज तक कोई काम तो किए नहीं, विकास के उनके है ही नहीं विकास उनके डिक्शनरी में। और यहाँ की जनता उनको बता देगा आने वाला समय में कि चश्मा बदलिए और भांजते हैं, देख लीजिए, आराम से देख लीजिए। आप क्या हम लोग झूठ बोल रहे हैं आपके सामने? हम लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं और रहेंगे भी। हमारे सांसद महोदय इनका मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जितना बन पाएगा सहयोग दिलाने का भी प्रयास कर रहे हैं, इसलिए करके आप लोग को बुलाए हैं। फिर वो पटना जाकर अपना ब्लड देके उसको जान बचा सकते थे, लेकिन पूरे प्रशासन को यहाँ उलझा के रखा गया ताकि जब घटना हुई थी और दिन में घटना हुई थी, प्रशासन यदि स्वच्छंद रूप से काम करता तो शायद अपराधी पकड़ा जा सकता था, लेकिन उसको दूसरा रूप इन्होंने देने का काम किया और ये पूरे प्रशासन को उलझा कर रखे ताकि अपराधी भाग जाएं। जो हमारे जिला अध्यक्ष जी बताने का काम किया कि उमेश कुमार बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनको माला पहना रहे हैं, तो आप फिर ये आरोप लगा रहे हैं जदयू पर, तो बड़ा दुखद बात है और अशोभनीय बात है। इस तरह के कई कारनामा मैं उनके साथ चमघारा की घटना हुई थी, हम उनको मना किए थे कि पूरा वस्तु स्थिति को पता लगा लें और तब उस पर अपना प्रतिक्रिया दें और लोगों को प्रदर्शन और धरना पर बुलावें, लेकिन उन्होंने माना नहीं। बगल में रामगढ़ चौक में एक घटना घटी, एक आदमी मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट कर गया। हम लोग चाह रहे थे उस पीड़ित परिवार को कुछ मोटरसाइकिल वाले से दिला दें, लेकिन इनके लोगों ने उसका रूप दूसरा दे दिया। आज एक पैसा भी उन लोगों को नहीं मिला। मैं इन सारे बातों को आप तमाम लोगों से अवगत कराना चाहते हैं कि ऐसी घटना और जो हो उसमें आप तमाम लोग इस पर विचार करके और इस ढंग से अभी देखिए दैनिक जागरण में निकला है कि उमेश 100 प्रॉपर्टी डीलर हैं, उनके संपत्ति को लेना चाह रहे हैं और वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। उनको माननीय नेता प्रतिपक्ष माला पहनाकर ये हवन प्रधानमंत्री जी के 74वां जन्म दिवस के अवसर पर जो हवन कार्यक्रम हो रहा है, उसमें उनके पूरे बीजेपी का नेताओं के साथ वैसे अपराधी का फोटो है। फिर कैसे जदयू के लोगों पर आरोप लगा रहे हैं, ये हम बड़ा हास्यास्पद और बड़ा दुखद बात है। मैं इसका घोर निंदा करता हूं। देखते रहिए डिस्ट्रिक्ट 24 न्यूज लखीसराय। मैं आपको दिखाता रहूंगा बिल्कुल पारदर्शिता और निर्भीकता के साथ बनाई गई खबर डिस्ट्रिक्ट 24 न्यूज लखीसराय पर। धन्यवाद।